प्यारे बच्चों, सुप्रभात। इस साल हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरोना के कारण घर पर ही रहे। पर याद करो बच्चों, हर साल हम सब स्कूल की छुट्टियों में कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ घूमने जाते थे। कोई पहाड़ी स्थानों पर जाना पसंद करता है, कोई धार्मिक स्थानों पर, तो कोई ऐतिहासिक स्थानों पर। बच्चों, जब भी हम कहीं घूम कर आते हैं तो वहां की बहुत सारी यादें अपने साथ समेट कर ले आते हैं। घर आते ही उन्हें अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। वह स्कूल में अपनी टीचर के साथ वे सारी बातें साझा करते हैं। फोन करके अपने मित्रों को भी वहां की खास बातें बताते हैं। प्यारे बच्चों, अब तो मोबाइल फोन हो गए हैं बात करने के लिए, परंतु पहले जब फोन नहीं होते थे तो हम एक दूसरे का हालचाल पूछने के लिए पत्र लिखा करते थे। आज हम पाठ 11 गुलाबी नगरी में पढ़ेंगे कि सारिका, जो कि जयपुर शहर घूमने गई है, वह अपनी सहेली मीरा को जयपुर शहर के बारे में पत्र लिखकर बताती है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। पत्र में हम सबसे पहले भेजने वाले का पता लिखते हैं। यहाँ सारिका अपना पता यानी एड्रेस लिखती है, जयपुर। फिर हम तारीख, डेट लिखते हैं। यहाँ तारीख लिखी है 25 अक्टूबर 2019। फिर हम जिसे पत्र लिख रहे होते हैं उसे संबोधन करते हैं, प्रिय मीरा यानी प्यारी मीरा। संबोधन के बाद हम अभिवादन करते हैं, सस्नेह नमस्ते। सस्नेह का मतलब होता है प्यार भरा। अब सारिका लिखती है, हमें जयपुर पहुंचे 2 दिन हो गए हैं। तुम अवश्य मेरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही होगी। दिल्ली से जयपुर तक का हमारा रेल का सफर बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ जयपुर में मौसम बहुत अच्छा है। दिन में तो थोड़ी गर्मी होती है, पर सुबह और रातें ठंडी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, सारिका दिल्ली से जयपुर कैसे गई? रेल से। और जयपुर का मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां सुबह और रात को ठंडक होती है। आइए आगे पढ़ेंगे। हमने 2 दिन में पूरे जयपुर की सैर की है। तुम्हें पता ही है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसे गुलाबी नगरी कहते हैं। यहाँ अधिकांश घर और इमारतें गुलाबी रंग की हैं। इस नगर की स्थापना सन 1728 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जयपुर घूमने आते हैं। तो बच्चों, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजधानी जहां से देश का शासन चलता है, जैसे हमारे भारत की राजधानी है नई दिल्ली। जयपुर को हम क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी, अर्थात पिंक सिटी, क्योंकि यहाँ अधिकांश यानी ज्यादातर घर और इमारतें यानी बिल्डिंग्स किस रंग की हैं? गुलाबी रंग की है, इसलिए इसे हम गुलाबी नगरी कहते हैं। इसे किसने बनवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। यहाँ कौन घूमने आता है? देशी विदेशी पर्यटक यानी सैलानी, जो लोग वहां घूमने जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। झरोखों से सजी इस 5 मंजिला इमारत भवन निर्माण कला का सुंदर उदाहरण है। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। जंतर मंतर देखकर हम रामनिवास बाग गए,
यह बहुत ही बड़ा है। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ काफी हरियाली और तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। इसमें मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय भी है। यहाँ घूमने में बड़ा मजा आया। राम निवास बाग का कला संग्रहालय भी दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए हैं। तो बच्चों, हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है जिसमें हवा के लिए अनेक झरोखे अर्थात खिड़कियां हैं। निर्माण शब्द का अर्थ है इमारत बनाने का काम, बिल्डिंग बनाने का काम। हवा महल के पास क्या है बच्चों? जंतर मंतर। वेधशाला वो स्थान होता है जहां नक्षत्रों और तारों का अध्ययन करने के यंत्र रखे जाते हैं। रामनिवास बाग में मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय, कला संग्रहालय देखने योग्य हैं। संग्रहालय का अर्थ होता है जहां प्राचीन समय यानी पुराने समय की वस्तुओं को इकट्ठा करके रखा जाता है। आगे पढ़ेंगे। कल हम आमेर का किला देखने गए थे। यह जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने इतने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है। किले में स्थित शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जयपुर वापस आए। रास्ते में हमने मनसागर झील के बीच बना जल महल देखा। इसका निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आरामगाह के रूप में करवाया था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं। तो बच्चों, आमेर का किला जयपुर से कितनी दूर है? 14 किलोमीटर। किले के अंदर देखने योग्य क्या है? शीश महल यानी शीशे से बना हुआ महल। मनसागर झील में क्या बना हुआ है? जल महल। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। अब आगे पढ़ेंगे। हम गुड़िया घर और सफेद संगमरमर से बना तारामंडल भी देखने गए। गुड़िया घर में देश विदेश की अनेक रूपों में सजी गुड़िया देखकर बड़ा अच्छा लगा। समय की कमी के कारण हम तारामंडल में होने वाला विशेष शो नहीं देख पाए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। हम भी उनके साथ नाचे। फिर यहाँ के विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी का मजा लिया। आज हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र मैं वहीं से लिखूंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम तथा मीठी को प्यार। तुम्हारी सखी सारिका। तो बच्चों, गुड़िया घर की क्या विशेष बात है? यहाँ देश विदेश से लाई गई अनेक रूपों से सजाई हुई गुड़िया रखी हुई है। तारामंडल किससे बना हुआ है? सफेद संगमरमर से। यहाँ का विशेष व्यंजन यानी खाना क्या है? दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि जयपुर को हम गुलाबी नगरी कहते हैं। जयपुर की स्थापना महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कराई थी। जयपुर में देखने योग्य हवा महल, रामनिवास बाग, आमेर का किला, मनसागर झील, जल महल, गुड़िया घर, तारामंडल जैसे अनेक स्थान हैं। वहां का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा
और गट्टे की सब्जी है। बच्चों, जब भी कभी आपको जयपुर जाने का मौका मिले तो यह सब जरूर देख कर आना। उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।